नमस्कार, मैं सुशांत सिन्हा। स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण खबरों में। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। गुरुवार को अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के बड़े विमान हादसे में जहां 240 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, वहीं एक यात्री की चमत्कारिक रूप से जिंदगी बच गई। इस हादसे में मेडिकल की पढ़ाई कर रहे कई छात्र भी मारे गए हैं। इस बीच गुजरात सरकार के सूत्रों का कहना है कि अब तक सिर्फ एक ही यात्री के जीवित होने की जानकारी। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी अहमदाबाद के अस्पताल में उस घायल यात्री से मुलाकात। तो वहीं ब्रिटिश उच्चायोग के अधिकारी शुक्रवार की सुबह अहमदाबाद के घरेलू हवाई अड्डे पर पहुंचे। इस विमान हादसे में कई ब्रिटिश नागरिकों की भी मौत हुई है। वही खबर यह भी है कि गुजरात विमान हादसे की जांच अमेरिका करेगा। अमेरिका की एक स्वतंत्र सरकारी एजेंसी राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड एनटीएसबी जो परिवहन दुर्घटनाओं की जांच करती है। एनटीएसबी ने कहा है कि वह गुजरात में हुई एयर इंडिया विमान दुर्घटना की जांच के लिए अमेरिकी विशेषज्ञों की एक टीम भेजेगी और इस जांच का नेतृत्व करेगी। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में अभी तक बोइंग की गलती का कोई सबूत नहीं मिला है। विशेषज्ञों के अनुसार दुर्घटना का असली कारण अब तक पता नहीं चला है। बोइंग की टीम भारत आकर जांच में मदद करने को तैयार है। विमानन विशेषज्ञ जॉन नैंस का कहना है कि जेट हादसे का मतलब ये नहीं कि बोइंग दोषी है और जांच में हर कारण की जांच होगी। अहमदाबाद विमान हादसे पर एयर इंडिया का ताजा बयान सामने आया है। एयर इंडिया ने एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, अहमदाबाद लंदन गैटविक की उड़ान संख्या AI 171 आज 12 जून 2025 को दुर्घटनाग्रस्त हो गई। फिलहाल हम विवरण का पता लगा रहे हैं और जल्द ही आगे की जानकारी अपनी वेबसाइट के साथ साथ एक्स हैंडल पर साझा करेंगे। वहीं विमान हादसे के बाद नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने ऑपरेशनल कंट्रोल रूम एक्टिवेट कर दिया। यहां संपर्क करने के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। गुजरात एटीएस ने कल अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान के मलबे से एक डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर बरामद किया है। एटीएस के एक कर्मी ने बताया, ये एक डीवीआर है जिसे हमने मलबे से बरामद किया है और एफएसएल टीम जल्द ही यहां आएगी। वहीं अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हुए एयर इंडिया के विमान में सवार कम से कम 10 लोग महाराष्ट्र के थे, जिनमें एक पायलट और चालक दल के सदस्य भी शामिल थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के पोस्टमार्टम कक्ष में मामले देख रहे चिराग गुसाई ने कहा कि डीएनए नमूने के मिलान की प्रक्रिया पूरी होने में करीब 72 घंटे लगेंगे और एक बार मिलान हो जाने पर शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे। वही विमान हादसे में मारे गए लोगों में से 6 के शव उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार दोपहर दुर्घटना के कुछ समय बाद ही कहा था कि गुजरात की फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी और नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी संयुक्त रूप से कम समय में डीएनए परीक्षण पूरा कर लेंगे, जिसके बाद मृतकों के शव उनके परिवारों को सौंप दिए जाएंगे। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने आज सुबह अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया और 20 मिनट तक जमीनी हालात का आकलन किया और फिर तुरंत बाद सिविल अस्पताल में घायल लोगों से मुलाकात की। वह अहमदाबाद के घरेलू हवाई अड्डे पर पहुंचे। मोदी ने हादसे में अपने प्रियजनों को खोने वालों के प्रति संवेदना जताई है और प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में दुर्घटना स्थल का आज दौरा किया, तबाही का दृश्य दुखद है। घटना के बाद अथक परिश्रम कर रहे अधिकारियों और टीमों से मुलाकात की और हमारी संवेदनाएं उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने इस अकल्पनीय त्रासदी में अपने प्रियजनों को खो दिया है। वहीं गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की विमान हादसे में मृत्यु हो गई। वे अपनी बेटी से मिलने लंदन जा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद में उनके परिवार से मुलाकात की। रूपाणी की पत्नी भी लंदन से लौट आई है। विडंबना यह है कि 12 जून की तारीख जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की लकी नंबर 12/6 से जुड़ी थी, उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण साबित हुई। इस बीच मुकेश अंबानी ने भी इस हादसे पर दुख जताया है और उन्होंने राहत कार्यों में मदद का वादा किया है। उन्होंने एक्स पर ट्वीट करके कहा, नीता और मैं पूरे रिलायंस परिवार के साथ अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से बहुत दुखी हैं। इस दुर्घटना में जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है। हम सभी पीड़ितों और उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। इस मुश्किल समय में रिलायंस राहत कार्यों में पूरा सहयोग दे रहा है और हर तरह से मदद के लिए तैयार है। उन्होंने आगे कहा, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सभी प्रभावित लोग इस कठिन समय से उबर सके। तो वही दूसरी ओर ब्रिटेन के राजा चार्ल्स ने अहमदाबाद में एयर इंडिया विमान हादसे पर दुख जताया है। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी और मैं इस भयानक घटना से बेहद सदमे में। लंदन जा रहे विमान की दुर्घटना में कई लोगों की मौत हुई, जिससे शाही परिवार गहरे दुख में। राजा चार्ल्स ने पीड़ितों के परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है और उनके साथ खड़े रहने की बात कही है।